Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to the class. This is Radha here and जैसा कि हम लोग जेनेटिक्स जो है जो कि अपना यूनिट नंबर 8 है जिसके हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स इसमें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एपिस्टेसिस और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 17th. इससे पहले ऑलरेडी 16 लेक्चर जो हैं अपलोड हो चुके हैं और एक सीरीज़ में हम लोग जेनेटिक्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं एज वेल एज उनके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे आपको सोल्व करने हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन होगा वो भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं. ठीक है. अगर आप लोगों ने नहीं देखे हो लेक्चर, यू कैन एक्सेस दोज लेक्चर फ्रॉम द प्ले लिस्ट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव वॉच्ड प्रीवियस लेक्चर्स और आपको जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनको आपको डिकोड करना है वो आपको समझ आ गया होगा. और आपके जो PDF है इन लेक्चर्स के वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे. अब यहाँ पर जो चैनल का डिस्क्रिप्शन होता है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो उसको. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस लेक्चर. आज हम बात करेंगे मैटरनल इनहेरिटेंस के बारे में. मैटरनल इनहेरिटेंस जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है. मैटरनल का मतलब क्या है? मदर. इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो ट्रेड्स हैं आपके वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाना. यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मेन रोल किसका है? मम्मा का. ठीक है, यानी मदर का. ठीक है. तो यहाँ पर ये टॉपिक समझाने से पहले मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देती हूँ जो कि समरी है इस टॉपिक का. दैट इज मैटरनल जीनोटाइप. मैटरनल जीनोटाइप डिसाइड ऑफस्प्रिंग फिनोटाइप. ऑफस्प्रिंग फिनोटाइप. फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिजिकली अपीयर कैसे होगा. क्या डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? मैटरनल इनहेरिटेंस, मैटरनल जीनोटाइप. जीनोटाइप में यानी मदर का जेनेटिक मटेरियल बच्चे का फिनोटाइप डिसाइड करता है. दैट इज मैटरनल इनहेरिटेंस. फॉर एग्जाम्पल से समझा देते हैं वाली चीज. स्नेल का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा. स्नेल का जैसा आपका शंख होता है घरों में वैसा ही दिखता है स्नेल. यहाँ पर स्नेल में कोइलिंग आपको देखने को मिलती है. जिस तरीके से आपने शंख वगैरह देखे होंगे ना, इस तरीके से कुछ इस तरीके से होते हैं. कोइलिंग वगैरह देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से. मेरे से बन नहीं पा रहा है. यहाँ पर कोइलिंग होती है ना. तो स्नेल्स में भी यहाँ पर आपको कोइलिंग देखने को मिलती है. एक होती है राइट हैंडेड कोइलिंग और एक होती है लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग. तो जो राइट हैंडेड होती है उसको आप बोलते हो डेक्स्ट्रल. राइट हैंडेड कोइलिंग क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डेक्स्ट्रल. एंड अनदर वन इज लेफ्ट हैंडेड. सेकेंड वन इज लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग. दैट इज नोन एज सिनिस्ट्रल. क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग सिनिस्ट्रल. राइट. तो जो डेक्स्ट्रल होता है इसको रिप्रेजेंट करते हो आप किससे? कैपिटल डी से. डेक्स्ट्रल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल डी से और सिनिस्ट्रल का होता है स्मॉल डी. यानी कि अगर यहाँ पर जो जीनोटाइप अगर कैपिटल डी है, अगर कैपिटल डी स्मॉल डी है, अगर ये जीनोटाइप है तो उस कंडीशन में फिनोटाइप क्या होगा? डेक्स्ट्रल होगा. और अगर आपका जीनोटाइप स्मॉल डी है तो आपका फिनोटाइप क्या होगा? सिनिस्ट्रल होगा. इतनी चीज़ ध्यान रखनी है. क्या?
जीनोटाइप अगर इधर जीनोटाइप लिख लेते हैं, इधर की तरफ फिनोटाइप लिख लेते हैं, ठीक है। So let's suppose जीनोटाइप अगर आपका कैपिटल डी है, कैपिटल डी है और स्मॉल डी है, 3 जीनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर कैपिटल डी अगर जीनोटाइप है तो फिनोटाइप कैसा होगा? इन दोनों ही कंडीशन में आपका फिनोटाइप होगा डेक्स्ट्रल। राइट हैंडेड कोइलिंग आपको देखने को मिलेगी। स्मॉल डी है तो इस कंडीशन में कैसा होगा आपका फिनोटाइप? सिनिस्ट्रल। ठीक है। अब जो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखवाई है, दैट मैटरनल जीनोटाइप डिसाइड ऑफस्प्रिंग फिनोटाइप, कि मम्मी का जो जीनोटाइप है वो डिसाइड करता है किसका? ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप। ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर एक तरफ ले लेते हैं फीमेल, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है फीमेल का, और एक तरफ ले लेते हैं यहाँ पर मेल, ठीक है। ये पेरेंट है, ठीक है, ये मम्मा है और ये पप्पा है, ठीक है। यहाँ पर जो मम्मा है इनका जो जीनोटाइप है वो क्या है? वो लेट सपोज है, फॉर एग्जाम्पल जीनोटाइप है कैपिटल डी स्मॉल डी, ये मम्मा का जीनोटाइप है, ठीक है। और जो फादर हैं इनका क्या है? फादर का लेट सपोज कैपिटल डी स्मॉल डी ही ले लेते हैं, ठीक है, ये है। सो यहाँ पर अब मम्मा का कैपिटल डी स्मॉल डी है तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि मम्मा डेक्स्ट्रल होंगी, ठीक है। नो, मम्मा यहाँ पर लेट सपोज सिनिस्ट्रल है, ये जीनोटाइप मम्मा का ये वाला है, लेकिन इनका जो, जैसे ये मदर है लेट सपोज, ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये मदर है, ठीक है, और इन मदर का जो जीनोटाइप है वो तो कैपिटल डी स्मॉल डी है, लेकिन ये दिख कैसे रही है? दिख रही है सिनिस्ट्रल, ठीक है। और फादर क्या है? फादर का है यहाँ पर, फादर भी है यहाँ पे सिनिस्ट्रल, फादर क्या है? ये भी सिनिस्ट्रल है। इनका जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो यहाँ पर जो प्रोजनी यहाँ पर मिलेंगे कैपिटल डी स्मॉल डी का, जब आप क्रॉस ओवर करवाओगे तो प्रोजनी क्या मिलेंगे? प्रोजनी आपको मिलेंगे कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, एंड अंदर वन इज स्मॉल डी, ठीक है। अब आप ये बताओ कि यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग है उनका फिनोटाइप क्या होगा? मैंने क्या कहा कि जो मदर है, मदर का जीनोटाइप जो है ये ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप डिसाइड करेगा, ठीक है। दोनों सेम सेम होंगे, मदर का जो जीनोटाइप है वही ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप डिसाइड करेगा। अब यहाँ पर आप देखिए मदर का जो जीनोटाइप है वो क्या है? मदर का जीनोटाइप है कैपिटल डी स्मॉल डी। मदर सिनिस्ट्रल दे रखी है या डेक्स्ट्रल दे रखे हैं, आप भूल जाओ, इसका जीनोटाइप देखो। जीनोटाइप है कैपिटल डी स्मॉल डी, और हमें पता है कैपिटल डी स्मॉल डी अगर जीनोटाइप है तो डेक्स्ट्रल फिनोटाइप यहाँ देखने को मिलेगा, किनका? ऑफस्प्रिंग का। तो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग है कैसे होंगे? मदर का जीनोटाइप ये वाला है, ये जीनोटाइप डेक्स्ट्रल के लिए होता है, तो सारे ऑफस्प्रिंग डेक्स्ट्रल होंगे, चाहे ये कैपिटल डी हो, कैपिटल डी स्मॉल डी हो, कुछ भी हो, मदर का जो जीनोटाइप है वही बच्चे का फिनोटाइप होगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इनमें से ही हम लोग प्रोजनी में से एक उठा लेते हैं, यहाँ से कैपिटल डी स्मॉल डी, एक उठा लेते हैं स्मॉल डी, ठीक है। ये यहाँ पर हैं फीमेल है, यानी कि मम्मा है, और यहाँ पर ये फादर है, ठीक है। फादर यहाँ पर है डेक्स्ट्रल, अब फादर यहाँ पर लेट सपोज ये डेक्स्ट्रल है, और मदर यहाँ पर ये भी डेक्स्ट्रल है,
ठीक है। फिर यहाँ पर जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो यहाँ पर जो प्रोजनी मिलेंगे वो प्रोजनी क्या मिलेंगे, वो प्रोजनी लेट सपोज यहाँ पर एक मिला कैपिटल डी स्मॉल डी, दूसरा भी कैपिटल डी स्मॉल डी, फिर स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, ये प्रोजनी मिले। तो हमने क्या कहा था कि मदर का जीनोटाइप, तो मदर का जीनोटाइप देखते हैं क्या है, कैपिटल डी स्मॉल डी। ये मदर का जीनोटाइप कैपिटल डी स्मॉल डी डेक्स्ट्रल फिनोटाइप देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे जो ऑफ स्प्रिंग वो सारे के सारे क्या होंगे, सारे के सारे हमारे डेक्स्ट्रल होंगे। ठीक है। मदर का फिनोटाइप चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर अगर मदर सिनिस्ट्रल भी होती ना तो भी यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग डेक्स्ट्रल होते, क्योंकि हमें इसको तो देखना ही नहीं है, हमें तो जीनोटाइप को देखना है। किसको देखना है, जीनोटाइप को देखना है कि मदर का जीनोटाइप है कौन सा। समझ गए। चलिए इसको मैं सिनिस्ट्रली लिख देती हूँ। चलो क्लियर है। सो मदर जीनोटाइप ही बच्चे का फिनोटाइप डिसाइड करता है। आई होप ये सिंपल सा कंसेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा, दैट मदर जीनोटाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल अपीयरेंस और फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। एक और चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कैपिटल डी स्मॉल डी, ये लेट सपोज ये फीमेल है, ये डेक्स्ट्रल है यहाँ पर। कैपिटल डी स्मॉल डी, ये मेल है लेट सपोज, ये हमारा क्या है, ये यहाँ पर दिया गया है सिनिस्ट्रल, ये दिखने में सिनिस्ट्रल है। ये यहाँ पर मदर है, ये यहाँ पर ये फादर है। ठीक है। जब यहाँ पर सेल्फ क्रॉस होगा, जब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे कौन कौन से मिलेंगे, कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी एंड कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी स्मॉल डी, ये चार आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग है इनका फिनोटाइप क्या होगा, ये जो ऑफ स्प्रिंग है इनका फिनोटाइप क्या होगा, ये कौन बताएगा, मदर का जीनोटाइप बताएगा। तो मदर का जीनोटाइप देखो क्या दिया गया है यहाँ पर, मदर का जीनोटाइप है कैपिटल डी स्मॉल डी। ठीक है। दिस इज द जीनोटाइप ऑफ मदर, ये जीनोटाइप दिया गया है मदर का। मदर का जीनोटाइप अगर कैपिटल डी स्मॉल डी है तो ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताएगा कि जो फिनोटाइप होगा बच्चे का वो डेक्स्ट्रल होगा। क्या होगा, डेक्स्ट्रल होगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सिंपल सा मैटरनल इनहेरिटेंस हमें केवल क्या चीज़ बताती है, मैटरनल इनहेरिटेंस में केवल ये तीन चीज़ें ही आपको ध्यान रखनी है, दैट मदर जीनोटाइप डिसाइड करती है ऑफ स्प्रिंग के फिनोटाइप को। ठीक है। अब यहाँ पर जीनोटाइप में भी हमने देखना है, हमने स्नेल का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, जिसमें हम लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पर कोइलिंग दो तरीके की होती है, एक राइट हैंडेड कोइलिंग होगी और एक होती है लेफ्ट हैंडेड कोइलिंग। राइट हैंडेड जो कोइलिंग होती है इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रल और लेफ्ट हैंडेड को बोलेंगे सिनिस्ट्रल। तो यहाँ पर जो डेक्स्ट्रल है, यहाँ पर जो आपको यहाँ पे जीनोटाइप देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आपको कैपिटल डी रिस्पॉन्सिबल होता है डेक्स्ट्रल के लिए। तो कैपिटल डी हो या कैपिटल डी स्मॉल डी हो, स्मॉल डी है तो सिनिस्ट्रल। तो यहाँ पर मदर का जीनोटाइप मैं लिख देती हूँ, अगर मदर का जीनोटाइप जो है ऑफस्प्रिंग फिनोटाइप, अगर मदर का जीनोटाइप यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी है, बच्चे का फिर कोई भी जीनोटाइप हो लेकिन फिनोटाइप उसका डेक्स्ट्रल ही होगा। और स्मॉल डी अगर है मदर का जीनोटाइप तो बच्चे का फिनोटाइप कैसा रहेगा, सिनिस्ट्रल। क्लियर है बात। तो यहाँ पर कैसा रहेगा, यहाँ पर रहेगा डेक्स्ट्रल।
और यहाँ पर अगर मान लो स्मॉल डी होता मम्मा का, लेट सपोज यहाँ पर इसकी जो मदर है, ये मदर है, इनका स्मॉल डी है क्या ये, है ये डेक्स्ट्रल। इसको आपने क्रॉस ओवर करवाया फादर के साथ में, जिसका है कैपिटल डी स्मॉल डी, और ये लेट सपोज ये है, ये भी डेक्स्ट्रल है। ऑफ स्प्रिंग क्या होंगे, क्रॉसिंग ओवर करके देखोगे तो ऑफ स्प्रिंग एक तो कैपिटल डी स्मॉल डी मिलेगा, कैपिटल डी स्मॉल डी मिलेगा एंड कैपिटल डी स्मॉल डी मिलेगा। वेट फॉर अ सेकेंड, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी एंड स्मॉल डी, ये ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे। तो यहाँ पर मदर का तो स्मॉल डी है ना, मदर का स्मॉल डी एंड स्मॉल डी है जीनोटाइप। तो ये जीनोटाइप तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिनिस्ट्रल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें केवल जीनोटाइप देखना है मदर का, और बच्चे सारे क्या होंगे, बच्चे यहाँ पर होंगे सिनिस्ट्रल। क्लियर। बस एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, दैट मदर जीनोटाइप डिसाइड्स ऑफ स्प्रिंग फिनोटाइप। ठीक है, बस इतना कंसेप्ट अगर आपको ध्यान हो गया तो ये कंसेप्ट आप इजीली समझ जाओगे। सो यहाँ पर ये जनरली चीज़ देखने को क्यों मिलती है, जैसे कि ये यहाँ पर एग बना लेते हैं, ठीक है, और ये स्पर्म है, लेट सपोज स्पर्म का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है ना, ये मदर का न्यूक्लियस यहाँ पर बना लेते हैं, ये मदर का है। देन यहाँ पर मदर में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो एक्सचेंज हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो यहाँ पर जायगोट बनेगा, तो जायगोट में यहाँ पर जो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जो है वो तो मदर वाला ही रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ये तो मदर से ही आएगा। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है ये मदर और फादर दोनों से आएगा, मदर प्लस फादर दोनों से ही रहेगा यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, ये तो फीमेल का ही ट्रांसफर होता है ऑफ स्प्रिंग में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये कहाँ से जाएगा, ये मदर से ही जाएगा, किसमें, ऑफ स्प्रिंग में, नॉट फ्रॉम फादर। फादर से केवल जेनेटिक मटेरियल जाता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में देखने को मिलता है कि जो ऑफस्प्रिंग फिनोटाइप होता है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर करता है, ऑन साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मटेरियल ऑफ एग। ठीक है, तो इसलिए जो मम्मी होती है, मम्मी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट जीनोटाइप जो होता है, दैट डिसाइड द फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, मेराबिलिस जेलाप्पा आपने सुना होगा, जिसको आप लोग 4 o'clock प्लांट बोलते हो, that is called mirabilis जेलाप्पा। सो इसमें प्लांट में आपने देखा होगा 3 तरीके की ब्रांचेस होते हैं प्लांट में। 4 o'clock प्लांट है जिसमें कि आपको 3 तरीके की ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। एक होता है वाइट, एक होता है ग्रीन और एक होता है वैरीगेटेड। सो यहाँ पर अगर एक तरफ ले लेते हैं, यहाँ पर 3 कंडीशन लेके चलते हैं। वन साइडेड एग, देन यहाँ पर स्पर्म, देन यहाँ पर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एग जो है वाइट है, इस कंडीशन में फिर स्पर्म चाहे वाइट हो, वाइट कलर के लिए, वाइट ब्रांच के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, चाहे वेरीगेटेड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन ऑफस्प्रिंग तीनों ही कंडीशन में कैसा रहेगा,
तीनों ही कंडीशन में वाइट रहेगा, मदर का जीनोटाइप बच्चे का फिनोटाइप डिसाइड करेगा। लेट सपोज कि जो मदर हैं वो वेरीगेटेड है, क्या है वो वेरीगेटेड है, और यहाँ पर जो फादर हैं वो वेरीगेटेड भी हैं, ग्रीन भी हैं और वाइट भी हैं, ठीक है। वाइट को W से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्रीन को G से, वेरीगेटेड को V से। तीनों ही कंडीशन में यहाँ पर वेरीगेटेड ही रहेगा यहाँ पर ऑफस्प्रिंग बिकॉज ऑफ द मदर, ठीक है। अब अगर मदर जो हैं इनका जीनोटिपिक जो है वो ग्रीन है, तो यहाँ पर फादर चाहे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, चाहे ग्रीन हो, चाहे वाइट हो, चाहे वेरीगेटेड हो, तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग कैसा रहेगा, ग्रीन। सो मदर जीनोटाइप, मदर genetic material of egg is responsible for offspring phenotype, or you can say that offspring phenotype dependent on cytoplasmic genetic material of egg. offspring phenotype यानी बच्चे का जो फिनोटाइप है फिजिकली कैसा दिखेगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करेगा, वो डिपेंड करेगा ऑन साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मटेरियल ऑफ एग। क्लियर है, बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन पूरे इस टॉपिक में आपने यही बात ध्यान रखनी है बस। नेक्स्ट यहाँ पर एक और टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो शॉर्ट में C, यानी साइटोप्लाज्मिक, मेल का M और स्टेरिलिटी का S, CMS। नाम से ही पता चल रहा है कि जो साइटोप्लाज्म है ये एग है, ठीक है, और एग का जो साइटोप्लाज्म है, एग का जो साइटोप्लाज्म है ये डिसाइड करता है क्या, मेल की स्टेरिलिटी को। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर नॉर्मल है तो मेल नॉर्मल होगा, मेल कैसा होगा, मेल फर्टाइल होगा, कैसा, ऑफस्प्रिंग बियर कर सकेगा, फर्टाइल होगा। लेकिन अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड है तो मेल कैसा होगा, मेल स्टेराइल होगा, कैसा होगा, मेल होगा स्टेराइल, ठीक है। तो यानी कि साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया डिसाइड करेगा कि मेल स्टेराइल होगा, ये मेल फर्टाइल होगा। तो मेल का स्टेराइल होना या फर्टाइल होना कौन डिसाइड कर रहा है यहाँ पर, एग, ठीक है। सो यहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं। तो जो यहाँ पर ये जनरली कहाँ देखने को मिलता है, ह्यूमंस में नहीं देखने को मिलता, ये कंडीशन देखने को मिली थी कॉर्न में, जो भुट्टा खाते हो ना आप लोग, कॉर्न, उसमें ये देखने को मिली थी कि जो मेल्स हैं वो पोलन ग्रेन्स नहीं बना पा रहे थे। म्यूटेटेड अगर कंडीशन होती तो पोलन ग्रेन्स नहीं बना पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्रॉस करके देख लेते हैं, एक जैसे यहाँ पर ये ले लेते हैं, यहाँ पे एग, और यहाँ पर ये, और कॉर्न कैसे होते हैं, कॉर्न ना हर्माफ्रोडाइट होते हैं, कॉर्न कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये मान लो आपका कॉर्न है, ठीक है, तो इस कॉर्न में इस एक में ही, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, यानी कि एक ही प्लांट है और मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मेल और फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये लेट सपोज ये नॉर्मल कंडीशन ले लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर ये म्यूटेटेड कंडीशन ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है म्यूटेटेड है, ये नॉर्मल मेल गैमेट ले लेते हैं कि यहाँ पर मेल गैमेट जो है नॉर्मल है। तो ये हमने लिया है, ये हमने मेल लिया है, यानी फादर मान लो इसको, ठीक है, फादर लिया है, इसको हमने लेट सपोज ये मदर लिया है, ठीक है,
और मदर के केस में माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड है। मदर के केस में क्या लिया है, मदर के केस में माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड लिया है और फादर के केस में नॉर्मल लिया है। तो यहाँ पर जो इनका ऑफस्प्रिंग होगा ना, जो ऑफस्प्रिंग होगा, तो ऑफस्प्रिंग में क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड है मदर का, तो ऑफस्प्रिंग अगर मेल हुआ, क्योंकि मेल स्टेरिलिटी के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग होगा वो स्टेराइल होगा। कैसा होगा, मेल जो है, ऑफस्प्रिंग अगर मेल हुआ तो वो स्टेराइल होगा। क्यों, क्योंकि मेल का स्टेराइल होना या फर्टाइल होना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर किससे आता है, माइटोकॉन्ड्रिया केवल मदर से आता है। बात समझ में आई कि जो, एक बार और यहाँ पर बता देती हूँ मैं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, पहली चीज ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहाँ से आएगा, मदर से। क्योंकि जो स्पर्म है ये जब फ्यूज करता है एग के साथ में, तो यहाँ पर केवल जेनेटिक मटेरियल ही तो यहाँ पर 50-50 जाता है। जो ये साइटोसोल है, साइटोसोल तो मदर से ही जाएगा, और मदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है साइटोसोल में, वो भी कहाँ से जा रहा है, मदर से ही जा रहा है। तो यहाँ पर कॉर्न के प्लांट में अगर जो कॉर्न है वो स्टेराइल होगा। कॉर्न जो प्लांट अगर मेल हुआ वो स्टेराइल होगा या वो फर्टाइल होगा, ये डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर कि माइटोकॉन्ड्रिया सही सलामत है या फिर कुछ दिक्कत है। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ रहा है, मदर से आ रहा है। तो हम मदर की कंडीशन देखेंगे कि जो मदर है उसका माइटोकॉन्ड्रिया सही है या नहीं है, फिर हम बता पाएंगे कि मेल स्टेराइल होगा या फिर फर्टाइल होगा। तो इस कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड है किसका, मदर का, तो मेल क्या होगा, मेल स्टेराइल होगा। यहाँ पर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी या फर्टाइल करने की एबिलिटी इस मेल के पास नहीं होगी। ठीक है, हमने कैसे डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया मदर को देखा, मदर के माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, वो म्यूटेटेड है, दैट्स वाई मेल स्टेराइल है। जो न्यूक्लियस है वो तो दोनों का 50-50% आएगा, न्यूक्लियस जो है दोनों का ही आएगा 50-50%, और जो माइटोकॉन्ड्रिया वो तो कहाँ से आ रहा है, फीमेल से म्यूटेटेड आ रहा है। और फीमेल हुई तो फीमेल नॉर्मल होगी, क्योंकि फीमेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, फीमेल फर्टाइल होगी। माइटोकॉन्ड्रिया का म्यूटेट होना या नॉर्मल होना फीमेल के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा, बट मेल के ऊपर डालेगा। क्लियर है, चलिए कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पर, एक और तरीके से आपको समझा देते हैं, एक और एग्जाम्पल से इसी के। ये कौन का प्लांट है, ठीक है, ये कॉर्न का प्लांट है जिसमें जो मेल है ये स्टेराइल है, जो फीमेल है ये फर्टाइल है। फीमेल क्या है, फीमेल फर्टाइल है। दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, दूसरा कंडीशन यहाँ पर लेते हैं कि जो फीमेल है ये फर्टाइल है और जो मेल है ये भी फर्टाइल है। तो यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में मेल स्टेराइल है, इसका मतलब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड है। और इस कंडीशन में मेल फर्टाइल है तो माइटोकॉन्ड्रिया नॉर्मल है। ठीक है, अब यहाँ पर जब इनका फ्यूजन होगा ना दोनों का, तो यहाँ पर हाइब्रिड बनेगा। ऑफस्प्रिंग कैसा रहेगा, हाइब्रिड बनेगा। अब हाइब्रिड जो ऑफस्प्रिंग बनेगा तो फीमेल को तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया सही रहे या फिर कुछ दिक्कत रहे, फर्टाइल ही रहेगी फीमेल तो। लेकिन मेल कैसा रहेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड भी है तो मेल यहाँ स्टेराइल होगा। मेल कैसा होगा, स्टेराइल होगा। क्लियर है बात, ये जो ऑफस्प्रिंग होगा इसमें, क्लियर है। तो यहाँ पर अब कॉर्न प्लांट में जब ये कंडीशन देखने को मिली कि जो फार्मर्स थे, जब उन्हें देखा कि यहाँ पर ये सारी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, मेल स्टेराइल है तो पोलन ग्रेन नहीं बन पा रही, पोलन ग्रेन नहीं बन पा रही, तो फिर किस तरीके से आगे चीज़ें प्रोसीड होंगी। तो यहाँ पर एक नया फैक्टर आता है दैट इज कॉल्ड रिस्टोर ऑफ फर्टिलिटी, रिस्टोरेशन, रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी, जिसको शॉर्ट में आप क्या लिखते हो, रिस्टोरर का आर और फर्टिलिटी का एफ। ठीक है, तो आर एफ क्या होता है, न्यूक्लियर जीन होता है। आर एफ क्या है, न्यूक्लियर जीन है।
यहाँ पर आपको दो जीनोटाइप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आर कैपिटल आर है, अगर कैपिटल आर है तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में मेल जो है वो कैसा रहेगा, मेल फर्टाइल रहेगा। और अगर स्मॉल आर एफ है तो फीमेल सॉरी मेल जो है वो स्टेराइल रहेगा। ठीक है, ये कंडीशन है। फीमेल को कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल तो हमेशा ही फर्टाइल रहती है क्योंकि उसको माइटोकॉन्ड्रिया से कोई लेना देना नहीं है। अब मान लो माइटोकॉन्ड्रिया भी इस रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी का मतलब ये है, ये कंसेप्ट क्यों लाया गया कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो म्यूटेटेड है, माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड है, उससे बचाव के लिए इस कंसेप्ट को लाया गया। माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड है तो इन्होंने ये कहा कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड है बट अगर रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी यानी कैपिटल आर एफ प्रेजेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, बेशक आपका माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड रहे, बेशक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कंडीशन रहे, सीएमएस यानी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कंडीशन बेशक रहे, लेकिन अगर आरएफ प्रेजेंट है तो मेल फर्टाइल रहेगा, मेल फर्टाइल रहेगा। यानी कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बेशक म्यूटेटेड है, अगर यहाँ पर आर एफ होता ना इस ऑफस्प्रिंग के पास में, बेशक इसका माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड था लेकिन आर एफ कैपिटल आर होता ना तो इसका मेल जो है ये कैसा रहता, मेल इसका फर्टाइल रहता। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कंडीशन ये ले लेते हैं और एक कंडीशन ये ले लेते हैं। यहाँ पर ये दो कंडीशन यहाँ पर ये ले लेंगे कि दोनों में ही जो माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड है, CMS यानी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड है, CMS साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी म्यूटेटेड है। ठीक है, ये मान लेते हैं मदर और ये मान के चल लेते हैं अपन लोग फादर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फीमेल है वो तो फर्टाइल ही रहेगी, फीमेल को तो कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल फर्टाइल रहेगी। ठीक है, और मेल क्या है यहाँ पर, लेट सपोज मेल यहाँ पर है स्टेराइल। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पर आर एफ फैक्टर के बारे में हम देखते हैं। आर एफ फैक्टर यहाँ क्या है, यहाँ पर मदर के केस में स्मॉल आर एफ और स्मॉल आर एफ, और फादर के केस में कैपिटल आर एफ और स्मॉल आर एफ। ठीक है, ये है। अब यहाँ हमें माइटोकॉन्ड्रिया से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड है लेकिन कैपिटल आर एफ फैक्टर है तो मेल फर्टाइल होगा, लेकिन अगर दोनों ही नहीं है फिर तो कुछ नहीं कह सकते, फिर तो स्टेराइल होना ही है। तो क्रॉसओवर यहाँ पर करवा के देखो आप लोग तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे क्योंकि मदर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है तो सारे ही CMS होंगे, तो ये तो कोई इसमें नई बात नहीं है, सारे ही साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होगी। ठीक है, लेकिन आर एफ फैक्टर देख लेते हैं, आर एफ फैक्टर कैसा रहेगा। तो इधर से आया कैपिटल स्मॉल आर एफ, इधर से क्या आया स्मॉल आर एफ, इधर से आएगा कैपिटल आर एफ। ठीक है, दूसरे वाले से इधर से आएगा कैपिटल आर एफ। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से आया स्मॉल आर एफ, दूसरे से आया कैपिटल आर एफ, इधर से आया स्मॉल आर एफ, दूसरे से भी आया स्मॉल आर एफ, इधर से भी स्मॉल आर एफ, दूसरे से भी स्मॉल आर एफ। तो इस कंडीशन में दो, ये जो कंडीशन है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेटेड होने के बावजूद भी कैपिटल आर एफ है तो मेल इन दोनों कंडीशन में कैसा रहेगा, फर्टाइल होगा, फर्टिलिटी कर सकेगा। लेकिन इन दोनों कंडीशन में माइटोकॉन्ड्रिया भी म्यूटेटेड है, आर एफ फैक्टर भी नहीं है, रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी भी नहीं है, इसलिए मेल कैसा होगा, मेल यहाँ पर स्टेराइल होगा। तो 50-50% केसेस यहाँ पर बनेंगे, 50% मेल जो है स्टेराइल रहेगा एंड 50% मेल जो है यहाँ पर फर्टाइल रहेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। एक और कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पर आर एफ पॉजिटिव, कैपिटल आर एफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्मॉल आर एफ एंड स्मॉल आर एफ। ठीक है,
तो जब आप यहाँ पर क्रॉस ओवर करवाओगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर सारे के सारे 4 ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, राइट। देन यहाँ पर जो है इधर से आया कैपिटल आर एफ, दूसरे वाले से आया स्मॉल आर एफ, फिर कैपिटल आर एफ, फिर एक दूसरे वाला भी स्मॉल आर एफ आया, यहाँ से कैपिटल आर एफ, यहाँ से आया स्मॉल आर एफ, यहाँ से आया कैपिटल आर एफ, दूसरे से आया स्मॉल आर एफ, ठीक है। तो चारों में ही एक कैपिटल आर एफ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल मेल फर्टाइल होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आर एफ प्रेजेंट है तो मेल कैसा रहेगा, मेल फर्टाइल रहेगा। इफ कैपिटल आर एफ इज प्रेजेंट देन मेल विल बी फर्टाइल। मेल कैसा रहेगा, फर्टाइल रहेगा। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।